मुल्क भर में इंतखाबात इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने से मुतालिक समात का हुक्मनामा जारी। लिखा, अदालत उज़्मा का इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं है। सदर और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए तारीख दी। अटॉर्नी जनरल ने भी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई एतराज़ नहीं किया। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक किया इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। चीफ जस्टिस ने दौरान समात कहा, अगर किसी से फैसला नहीं हो पा रहा तो वो घर चला जाए। अगर किसी ने शकूक को शुबहात पैदा किए तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे के साथ तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। हर आइनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद। आइन से इनहराफ का कोई ऑप्शन किसी आइनी इदारे के पास मौजूद नहीं। आइन को बने 50 साल गुजर चुके, अब कोई इदारा आइन से ला इल्म होने का नहीं कह सकता। 15 साल कबल आज ही के दिन आइन को पामाल किया गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतादिद बार आइन को पामाल किया गया। हर आइन की खिलाफ वर्जी के असरात संगीन और दूरस होते हैं। आइन पर शब खून मारने की तारीख से सीखना होगा कि इसके अवाम और मुल्क की जोग्राफियाई हदूद पर मनफी असरात पड़े। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में 90 दिन में आम इंतखाबात से मुतालिक केस का हुक्मनामा जारी। लिखा, सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात की तारीख आने पर आवाम को मुबारकबाद। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मसाइल का हल इलेक्शन है और इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमें इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाएंगे। शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख तजवीज़ हुई, मगर क्या इलेक्शन होंगे? क्या ये निगरान हुकूमतें इलेक्शन की तैयारी में हैं? पंजाब और केपी की असम्बली तहलील होने के 13 माह बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। सदर मुमलिकत ने तारीख तजवीज़ की, उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात से मुतालिक अब तक के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। हुक्काम को इंतखाबात की तैयारियों में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी। कहा, रोज़ाना की बुनियादों पर काम मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का जल्द आरओज़ की तैनाती का फैसला। नवंबर के वस्त में DROज़ और ROज़ तैनात करने का इम्कान। ROज़ आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करेंगे। सेनेट में नून लीगी और PTI सेनेटर्स आमने सामने। इसहाक डार ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तो नहीं मिली, हमने इलेक्शन की ज़्यादती पर वाइट पेपर जारी किया था। 35 पंक्चर वाली बात झूठी थी। आइन कहता है 90 दिनों में इलेक्शन हो। आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी हैं। नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। PTI सेनेटर शहजाद वसीम बोले, इलेक्शन तारीख कौन देगा, इसका हल ज़रूरी है। ऐसी कानून साजी आइन से मुतसादम हो तो मसाइल होते हैं। अब इलेक्शन का वक्त आ गया है। इलेक्शन यौम हशर भी होता है और यौम एहतसाब भी। हमारा मौक़िफ़ है 90 दिन में इलेक्शन आइनी तकाजा है। शहजाद वसीम ने इलेक्शन तारीख के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया। मुल्क में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। जयालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की नवाबशाह में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। फ़रतुल्लाह बाबर बोले, सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो इंतखाबात मशकूक होंगे। इलेक्शन कमीशन से फौरी तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, 2018 के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी। इलेक्शन तारीख देना मसले का हल नहीं, साफ और शफाफ आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। FBR हुक्काम की रेवेन्यू टारगेट, रिफंड्स अदायगियाँ और टैक्स छूट पर ब्रीफिंग। FBR ने रिपोर्ट आलमी मालियाती इदारे के वफ़द के साथ शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया। इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बतदरीज कम की जा रही है। पहली तिमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी। रेवेन्यू टारगेट, रिफंड्स अदायगियाँ और टैक्स छूट पर अमल दरामद जारी। IMF की शराइत के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम भी नहीं मुतारिफ कराई गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 53,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 533 पॉइंट्स का इजाफा, 53,190 की सतह पर ट्रेडिंग। उधर इंटरबैंक में डॉलर 82 पैसे महंगा, 284 रुपये 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 283 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ था।
ओपन मार्केट में डॉलर की 284 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त जारी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज, पुलिस का एक्शन जारी। कराची में पुलिस का अफगान बस्ती गना मंडी पर सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी, 25 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सोहराब घोट से मुलहिका इलाकों से 118 अफराद को पकड़ लिया गया। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। उधर इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के सामान पर हाथ साफ करने का इंकशाफ, शिकायत पर IG इस्लामाबाद का नोटिस, मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। फिजाई आलूदगी की रेस में लाहौर सबसे आगे, बागों के शहर में स्मॉग के डेरे, सूबाई दारुल हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 335 रिकॉर्ड। फेज 8 DHA, एटिसन कॉलेज और शाहराह कायदे आजम आलूदगी के लिहाज से सहरे फहरिस्त इलाके। स्मॉग की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, स्मॉग के बायस मुतादिद बीमारियों ने जन्म ले लिया। नाक, कान, गले की बीमारियां बढ़ गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने अस्पतालों का रुख कर लिया। माहिरीन सेहत का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के हवाले से केस की समाअत, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर सरकारी अफसरान अदालत में पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो फैक्ट्रियां काला धुआं छोड़ रही हैं उन्हें सील किया जाए। बयान हल्फी देने तक डीसील ना किया जाए। बयान हल्फी ये दें कि अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाएगा। अगले साल से हमें शुरू में ही बड़े इकदाम उठाने पड़ेंगे। अदालत की स्कूल और कॉलेजेस में स्मॉग से बचने के लिए आगाही देने की हिदायत। खतीजा शाह का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, जेल भेज दिया गया। FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। खतीजा शाह को FIA लाहौर ने आज जेल से हिरासत में लिया था। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में दूसरा सियासी पावर शो, ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। पंडाल में 20,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गईं। जलसे से जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जहानिया की तरह हाफिजाबाद में भी भरपूर सियासी पावर शो होगा।